देश दुनिया में तमाम प्रकार के मजहब आज हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी मजहबों की एक विशेष पुस्तक होती है, जिस पुस्तक पर इन सभी के नियम कानून होते हैं। उसमें उस मजहब से संबंधित विचारधाराएं होती हैं। उस मजहब का उद्देश्य क्या है, मजहब से संबंधित नियम क्या हैं, सब कुछ उस पुस्तक में समाहित होता है। धार्मिक पुस्तक की बात आई है तो आजकल पूरी दुनिया में एक पुस्तक की भी काफी चर्चा हो रही है। इसी एक पुस्तक को एक एविल के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकारें इसे जलाने की अनुमति दे रही हैं, लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पन्ने फाड़ रहे हैं। हम किस पुस्तक की बात कर रहे हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। वहीं जब बात हिंदू धर्म की आती है तो यहाँ पर कोई विशेष या फिर केवल एक पुस्तक नहीं है जहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित कोई नियम या कानून बताए गए हों। या अलग शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म किसी पुस्तक पर आधारित धर्म नहीं है और न ही किसी एक विशेष पुस्तक में हिंदू सनातन धर्म से संबंधित सभी विचारों, नियमों व कानूनों को दर्शाया गया हो। हिंदू धर्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों धर्म ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं और सबका अपना अलग अलग महत्व है। आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं पुस्तकों की बात क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया में सबसे साइंटिफिक माने जाने वाली पुस्तक, जिसका नाम है भगवद गीता। भगवद गीता आजकल रूस से लेकर जापान तक, सऊदी अरब से लेकर अफ्रीका तक हर एक देश में छाई हुई है। लोग भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग भगवद गीता को पढ़कर अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो कुछ लोग इससे मानसिक शांति हासिल कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको अपनी सफलता का माध्यम समझ रहे हैं और कुछ लोग इसको चुनाव कैंपेन के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आखिर क्यों पूरी दुनिया में छाई हुई है भगवद गीता और अमेरिका में ऐसा क्या हुआ है जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी सहम गए। आखिर क्यों मची हुई है अमेरिका में हिंदू उथल पुथल, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। अमेरिका का आजकल हिंदू प्रेम काफी ज्यादा दिख रहा है। अभी 18 जुलाई की बात है जब अमेरिका ने भारत को 105 पुरावशेष सौंपे थे, जो कि दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी से संबंधित थे और इन सभी का हिंदू धर्म से ही रिश्ता था। इसके अलावा भारत में जब ज्ञान वापी मामले ने जोर पकड़ा तो अमेरिका ने भी अपनी तरफ से बता दिया कि हाँ भाई ये लीजिए, हमारे पास भी सबूत हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिका से अब सबूत मिले हैं उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में अब हिंदू त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया जाने लगा। जी हाँ, इस बार से अमेरिका में दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में अब हिंदू शिखर सम्मेलन भी होने लगे, जिसमें अमेरिका के जाने माने नेता भाग लेते हैं और हिंदू धर्म से संबंधित अपने विचार रखते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो गई है, वहीं 20 सालों के अंदर ही मंदिर 3 गुना हो गए। जी हाँ, 20 साल के अंदर जहां मंदिर 435 थे, वहीं अब इनकी संख्या करीब 1100 हो गई और अमेरिका में हिंदू आबादी लगातार बढ़ती जा रही। इसके अलावा अमेरिका में इस्कॉन मंदिरों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे अमेरिका में अब 31 इस्कॉन मंदिर हो चुके हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 5.4 करोड़ अमेरिकी अब योग और ध्यान करते हैं और उनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सभी के पीछे कारण है दुनिया की सबसे साइंटिफिक पुस्तक भगवद गीता का, जो कि ना सिर्फ हिंदुओं में बल्कि ईसाइयों में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। पाश्चात्य देशों में जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है या फिर अपने बिजनेस में अनसक्सेसफुल होता है तो वह भगवद गीता को अपनाता है और आश्चर्यजनक रूप से उनके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि वह हिंदू धर्म अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। और अब इसी भगवद गीता को हथियार बनाया है अमेरिका में रहने वाले विवेक रामास्वामी ने। विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और उनका अमेरिका में न सिर्फ हिंदुओं द्वारा बल्कि ईसाइयों द्वारा भी काफी समर्थन किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले विवेक रामास्वामी का बयान आया था कि मैं हिंदू और मुझे अमेरिका का कमांडर इन चीफ बनना है, पोप नहीं। और विवेक रामास्वामी सबसे ज्यादा जो प्रचार कर रहे हैं वो भगवद गीता के जरिए कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें
कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले और एक हिंदू भारतवंशी विवेक रामास्वामी अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं। विवेक से पूछा गया था कि क्या एक हिंदू होने के नाते वह अपनी आस्था शेयर कर सकते हैं, वो ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस पर रामास्वामी ने कहा कि देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा और मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, ना कि पोप बनना है, जो मैं आपको बताऊं कि मैं ईसा मसीह के बारे में क्या सोचता हूँ। So I'm a Hindu. There's many strains like there are Christianity, Catholicism, etc. There's many strains of Hinduism too. I believe in one true God. विवेक रामास्वामी ने आगे कहा कि लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बाइबल को एक औसत ईसाई से बेहतर जानता हूँ। विवेक रामास्वामी लगातार कैंपेन कर रहे हैं जिसमें वह भगवद गीता को अपना हथियार बनाए हुए हैं। लगातार सभाओं में रामास्वामी भगवद गीता के विचारों को रखते हैं, खासकर ईसाइयों के समक्ष वे भगवद गीता के विचारों को प्रस्तुत करते हैं और उनके जरिए अमेरिका के भविष्य की बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए दावेदारी करने वाले रामास्वामी दूसरे हिंदू। उनसे पहले हवाई की पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड ने 2020 में डेमोक्रेट पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की थी। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से 2024 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए दावेदारी पेश करने वाले विवेक रामास्वामी के सामने डोनाल्ड ट्रंप और रॉन डे जैसे प्रतिद्वंदी, लेकिन बाइबल के अलावा भगवद गीता की शिक्षाओं का वह अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण ईसाई रामास्वामी को काफी ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका में करीब 6 करोड़ लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और उनमें से लगभग सभी का आधार भगवद गीता है। सभी लोग भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। ऐसे में भगवत गीता के विचारों का अपने चुनाव में प्रयोग करना विवेक रामास्वामी का शायद सबसे बड़ा हथियार है। आपको बता दें कि विवेक रामास्वामी को जो जन समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी काफी सहमे हुए हैं। भारतवंशी विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता अमेरिका में लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कारण न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि अमेरिकी नेता, चाहे फिर वो रिपब्लिकन पार्टी के हों या फिर डेमोक्रेट के, वो सभी यह मानते हैं कि अमेरिका में हिंदू समुदाय का वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में तमाम नेता हिंदू समुदाय को लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि वो दिखावे के लिए भी भगवद गीता पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अमेरिका जैसे देश में अब हिंदू आधारित राजनीति हो रही। अभी कुछ दिनों पहले रिपब्लिकन सांसद मैक कॉर्मिक ने कहा था कि अमेरिका के विकास में हिंदुओं का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा था कि इस समुदाय के पास इतनी शक्ति है कि वे तय कर सकते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अमेरिका में जिस तरह हिंदुओं का लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और उनके धर्म का सम्मान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि एक दिन वह जरूर आएगा जब अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदू अवश्य होगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे ब्रिटेन में किसी ने सोचा नहीं था कि कोई हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ऋषि सुनक आज इसके जीते जागते उदाहरण है। आपको बता दें कि अमेरिका में लगभग 20 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। खैर, प्रमुख अमेरिकी नेता, चाहे फिर वो कमला हैरिस हो, बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, सब यह राग गाते हैं कि वो हिंदुओं से प्रेम करते हैं और उन्हें उनका वोट चाहिए। तो शायद हो सकता है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले विवेक रामास्वामी भी वोट के लिए ही भगवद गीता की इतनी बड़ाई कर रहे हो। खैर, समय बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल यह बात तो सर्वमान्य है कि आज पूरी दुनिया में भगवद गीता ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के हृदय में भगवद गीता के विचारों ने एक अलग जगह बना ली। खैर, आपका क्या सोचना है अमेरिका में बढ़ती भगवद गीता की इस लोकप्रियता के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।